हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 6 क्लास की ज्योग्राफी का फाइव चैप्टर जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। जैसे कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। ठीक है, मानव यहाँ जीवन रह सकता है क्योंकि उसके अनुकूल यहाँ परिस्थितियाँ हैं। यहाँ आवश्यक तत्व जैसे भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण की 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलती हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसको भूमंडल कहते हैं, है ना। गैस की परत जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है उसको हम वायुमंडल कहते हैं, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे हम जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल, जलवाष्प ये सारे सम्मिलित होते हैं। जीव मंडल, तो जीव मंडल एक ऐसा सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। क्यों? अब हम हैं तो हमको स्थल चाहिए रहने के लिए, जल चाहिए पीने के लिए, हवा चाहिए, है ना, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ये तीनों चीज जहाँ मिलती हैं उसको हम बोलते हैं जीव मंडल। यहाँ जीवन संभव है क्योंकि जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां जो है वो यहाँ है। अब हम भूमंडल यानी जिस पर हम रहते हैं, ऊपरी परत जो होती है पृथ्वी की उसको भूमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। ये भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह की 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है। बड़े स्तरीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। ठीक है, समुद्री जल का तल जो होता है वो सभी जगह समान है। समुद्री जल का जो तल है वो क्या है, वो सभी जगह समान होता है। इसलिए हम स्थल की जब ऊंचाई मापते हैं तो हम समुद्र तल जो होता है उसी को आधार मान के मानते हैं, जिसे शून्य माना जाता है। ठीक है, कभी अब अगर ऊंचाई देखो किसी स्थान की तो याद रखना कि ये ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से मापी गई है। ये हमारे 7 महाद्वीप है, अभी हम देखेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में स्थित है। 8,848 मीटर ऊंचा है, हमारे हिमालय में। ठीक है, नेपाल में स्थित है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है जिसकी गहराई जो है वो 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक हो सकती है? ठीक है, तो न्यूजीलैंड के एडमंड एंड हिलेरी कौन है? न्यूजीलैंड के एडमंड एंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिन नॉर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जापान की जुक्को ताबे विश्व की पहली महिला थी। कौन? जापान की जुक्को ताबे विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। अगर भारत की देखेंगे तो भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी वो बछेंद्री पाल थी। 23 मई 1984 को उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे कदम रखा था। ठीक है, अब हम महाद्वीप पे आ जाएंगे तो पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। ठीक है, कौन कौन से आओ तो देखते हैं, है ना। तो एशिया महाद्वीप एरा है ना, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका और एरा अंटार्कटिका। 7 महाद्वीप। तो आओ अब हम इसकी डिटेल में पढ़ेंगे इनको। ठीक है, तो पहला है पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। ये महाद्वीप है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है, स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया, तो हम पहले पढ़ेंगे एशिया है। तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। ये महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो याद रखना है एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा जो है वो इससे होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप से अलग करता है। तो अगर पूछे कि एशिया को यूरोप से अलग करने वाला पर्वत कौन सा है तो वो यूराल पर्वत है।
यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को कहा जाता है यूरेशिया। ठीक है, अब हम यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। तो यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। ये महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आइए देख लेते हैं, पश्चिम में स्थित है यानी ये एशिया है, एशिया के पश्चिम में ये रहा यूरोप। ठीक है, आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। ये 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। तो आप मैपिंग में जाना और उसको खोल के देखना। देखिए, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। अगर पूछे कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए और कर्क रेखा, मकर रेखा जो विषुवत वृत्त है वो कहाँ से गुजरती है ये आपको देखना है। ठीक है, अब है उत्तर अमेरिका। तो उत्तर अमेरिका जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। ये महाद्वीप पूरे तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ये महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। ठीक है, कितने से? जो हमारा उत्तर अमेरिका है वो 3 महासागरों से घिरा है। ठीक है, तो ये देखना कि नॉर्थ में कौन सा है, ठीक है, ईस्ट में कौन सा है और वेस्ट में कौन सा है। आइए अब हम देखते हैं कि स्थल संधि और जल संधि में अंतर क्या है। तो अगर स्थल संधि के बारे में अगर जानना चाहें तो बोलेंगे कि स्थल संधि जो है वो स्थल का एक सकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थल खंडों को जोड़ता है। यानी देखिए ये है स्थल जल संधि, जिसे हम पनामा जल संधि बोलते हैं। ये क्या है? ये स्थल का एक सकरा भाग है जो 2 बड़े स्थल खंडों को जोड़ रहा है, यानी उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ रहा है। अब है जल संधि क्या है? तो जल संधि जो है वो जल का एक सकरा भाग होता है जो 2 बड़े जलाशयों को जोड़ती है। जैसे जल संधि ये यहाँ है, ठीक है, पाक जल संधि है जो भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, सकरा भाग है जो बड़े जलाशयों को जोड़ती है। अब है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर हैं? तो पूर्व में है अटलांटिक महासागर और पश्चिम में है प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। यानी ये है हमारा यहाँ से दक्षिण, यहाँ से ऐसे करके फैली हुई है एंडीज। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्र से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और ये जो है ये क्या है? पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ना। और मकर रेखा देखो इसके बीच से जा रही है ना। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप की मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी पर्वत की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है, यहाँ कोई मानव नहीं रहता है। लेकिन यहाँ बहुत से देशों के शोध केंद्र हैं, जैसे भारत का भी है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। अब है जलमंडल। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी का 71% भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है और 29% भाग है वो स्थल से। जल मंडल में जल के सभी स्वरूप उपस्थित होते हैं। महासागर, नदियाँ, झील, हिमनद, भूमिगत जल, वायुमंडल की जलवाष्प, सभी चीज जो है वो जलमंडल में शामिल है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% भाग जो है वो महासागरों में पाया जाता है एवं इतना अधिक खारा होता है कि वो पीने योग्य नहीं होता है। और शेष जल का बहुत बड़ा भाग जो है वो बर्फ की परतों, हिमनदियों और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। तो जल का बहुत कम भाग है जो लवण जल है और हमारे पीने के लिए इस्तेमाल होता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी को महसूस करते हैं, क्योंकि इसका ज़्यादातर जो पानी है वो खारा है और पीने के लिए जो पानी है वो बहुत ही
कम है, वो भी कहाँ है, वो भी बर्फ की परतों में, हिम नदियों में और भूमिगत जल में। ठीक है। अब है महासागर। तो महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील होता है और ये 3 गतियां होती है महासागर में। कौन सी? तरंग होती है, जो तरंग पानी ऊपर नीचे होता है, लेकिन याद रखना तरंग में पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता है। ज्वार भाटा होता है। महासागरीय धाराएं होती है, जो महासागर में नदी की तरह बहती है ना, महासागरीय धाराएं होती है। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रम से 5 महासागर प्रमुख है। कौन कौन से? तो प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है और दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। कितने भाग पर? तो 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर का जो आकार है वो वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। ठीक है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरे सबसे बड़ा महासागर है और अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है, यानी ऐसा। ठीक है, आप इसको देखें तो एस आकार का दिखाई देगा। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका, यानी इसके पश्चिम किनारे पे यहाँ उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इधर आए तो यहाँ यूरोप है, यहाँ क्या है, यहाँ अफ्रीका है। ठीक है। तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप, अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा जो है बहुत अधिक दंतुरित है, यानी दंतुरित यानी कटी फटी है, अनियमित है। एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। तो ये देखो, ये जो है अटलांटिक महासागर की तट रेखा देखो, ये दंतुरित है, यानी बहुत ज्यादा कटी फटी है, ये देखो, है ना ये। तो जिससे प्राकृतिक पोताश्रयों की आदर्श स्थिति बनती है यहाँ। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश पर रखा गया है, किसी देश के नाम पर रखा गया है। ये महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। दक्षिण महासागर अटलांटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव पर स्थित है। आर्कटिक महासागर क्या है? तो वो नॉर्थ में ध्रुव पर स्थित है, उत्तरी ध्रुव पर, है ना, उत्तरी ध्रुव व्रत पर स्थित है तथा ये उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। ये प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों से तथा यूरेशिया से घिरा है। अब है वायुमंडल। तो हमारी पृथ्वी की चारों ओर जो गैसों की परत पाई जाती है उसको हम बोलते हैं वायुमंडल। ठीक है। वायु की ये पतली परत इस ग्रह का एक महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। ये हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिसे हम सांस ले सकते हैं, यानी इस वायुमंडल में आवश्यक गैसें मौजूद है। ठीक है। ये वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को ना उसके घटकों, तापमान और अन्य के आधार पर कई परतों में विभाजित किया जाता है ना। तो इन परतों को पृथ्वी की सतह से स्टार्ट करते हैं तो कौन कौन सी है? क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है और बहिर्मंडल है। कितनी है? 5 है, याद रखना। सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। अगर आयतन के अनुसार देखें तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन है 21%, उसके बाद देखेंगे आर्गन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आता है। ठीक है, जो 1% से भी कम है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक होता है, जबकि जो नाइट्रोजन है वो प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है क्योंकि वो प्रोटीन प्रदान करता है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में मौजूद है हमारी पृथ्वी पर, लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि पृथ्वी के द्वारा जो ऊष्मा छोड़ी जाती है पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करता है, जिससे क्या होता है, ये पृथ्वी गर्म रहती है। ये वायुमंडल को और ज्यादा गर्म कर देता है। ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। ये घनत्व समुद्र तल पे सबसे अधिक, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ये तेजी के साथ घटता है। यानी वायुमंडल जो है वो वायुमंडल का घनत्व जो है वो पृथ्वी की सतह पर ज्यादा होता है और खासकर जो समुद्री सतह है वहाँ ज्यादा होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वहाँ क्या होता है, वायु का जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है।
ठीक है। इसके कई कारण हैं कम होने के, जैसे गुरुत्वाकर्षण होता है पृथ्वी का तो नीचे की तरफ खींचता है ना। उच्च वायु अगर उच्च वायुदाब होता है तो भी नीचे बैठता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। और वायु जो है, जो हमारी वायु है, वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलती है। क्या होता है, जो वायु है वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की चलती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जैसे जैसे ये गोला ये है, यहाँ बहुत सारी वायु है ना, यहाँ कम वायु है तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ वायु दाब अधिक हो गया, यहाँ क्या हो गया, कम है, तो वायु जो है वो इधर की साइड चलेगी, यानी उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलेगी। अब है जीव मंडल। जीव मंडल स्थल जल और हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद होता है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरियो से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े होते हैं। जीव मंडल के प्राणियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जंतु जगत और पादप जगत। ठीक है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करके तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेतों के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग में मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों को प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। ये जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। तापीय उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में जब वृद्धि होती है तो तापमान में भी वृद्धि होती है, क्योंकि ये ऊष्मा को अवशोषित करता है और इसे भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता होती है। तो हमारे चैप्टर कंप्लीट है। हम देखेंगे पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। तो हमने देखा भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैविक मंडल। ठीक है, ये 4 हैं। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम कौन से? तो 7 थे। कौन कौन से थे? तो एशिया था, अफ्रीका था, यूरोप था, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। तो कौन है? एक तो ऑस्ट्रेलिया है हमारा, एक अंटार्कटिका द्वीप है। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप, ये 2 हैं। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम बताइए। तो कौन कौन था? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मंत्रिमंडल, आयन मंडल और वहीर मंडल, ये 5 परतें हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एक तिहाई भाग पर पानी पाया जाता है, इसलिए हम इसको नीला ग्रह कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? तो अगर उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है, अगर हम ये देखेंगे तो आइए एक बार देखते हैं मैप। उत्तरी गोलार्ध में इसलिए कहा जाता है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग की उपस्थिति ज्यादा है ना। स्थलीय भाग जो है वो ज्यादा पाया जाता है, जबकि दक्षिण में इतना नहीं है। दक्षिण में छोटे छोटे महाद्वीप है, थोड़ा बहुत महाद्वीप है, यानी वहाँ जल है, तो इसलिए हम उत्तरी जो गोलार्ध है उसको स्थलीय महाद्वीप कहा जाता है ना। जीवित प्राणियों के लिए जीव मंडल क्यों आवश्यक है? क्योंकि जीव मंडल में हमको जलमंडल, वायुमंडल और भूमंडल तीनों चीजें मिलती हैं। यहाँ पे जीव मंडल इन सब का उपयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, है ना, इसलिए हमको ये आवश्यक है। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो वो यूराल पर्वत है। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका कैसे जुड़ा है? तो स्थल संधि से, पनामा स्थल संधि। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वो नाइट्रोजन का है, 78%। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना है? तो लिथोस्फीयर यानी जलमंडल। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो हमने बताया था पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो है वो मैरियाना गर्त है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा है, तो वो अपना ही है, हिंद महासागर है ना।
स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग जो जीवन के लिए सहायक होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको जैवमंडल बोलते हैं। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ क्या कहा जाता है, तो यूरेशिया कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो वो माउंट एवरेस्ट है, 8,848 मीटर, जो नेपाल में स्थित है, हिमालय। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।